तो ये चैप्टर 6 का लास्ट पार्ट, दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ फेजर। तो ये जो चीज़ है ये चैप्टर 6 का पार्ट नहीं, ये समझ लो नेटवर्क थ्योरी का बहुत ही इनिशियल पहला चैप्टर होना चाहिए। इसमें फेजर क्या होता है और उसमें कैसे उसको समझा जाता है उस चीज़ के बारे में। तो सबसे पहले फेजर होता क्या है, तो सबसे पहले फेजर को समझने के लिए वेक्टर समझना होगा। वेक्टर क्या होता है, वैसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है उसको वेक्टर कहते हैं। इस वेक्टर को फेज वर्ड से भी जाना जाता है, ठीक है। और यही वेक्टर जब रोटेट करने लगता है, ठीक ना, तो तो रोटेट करने वाले वेक्टर को फेजर कहा जाता है, ठीक है। कहने का मतलब, मान लो हम पेन ऐसे रखती है, तो इस पेन का एक मैग्नीट्यूड है और एक डायरेक्शन है, तो इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर। और जब ये रोटेट करने लगेगा किसी एक एक्सिस के अकॉर्डिंग, सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग, तो इसी को फेजर बोल देंगे, ठीक है। तो जैसे वोल्टेज में इनपुट सिग्नल दिया रहता है, जैसे वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो वी एम क्या होता है, पीक वैल्यू। साइन क्या होता है, साइन तुम्हारा वर्टिकल ग्राफ ऑफ इट्स, मतलब ये क्या है, ये तुम्हारा एक फेज़ है, मतलब वोल्टेज क्या है, एक फेज़र है। तो जो वोल्टेज है, तो जो वो रोटेट कर रहा है वो साइनोसॉइडल का ग्राफ बना रहा है, ठीक ना। तो ये तुम्हारा वही चीज़ है, रोटेटिंग वेक्टर साइन। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब जिस स्पीड से वो रोटेट कर रहा है। टाइम क्या है, जिस इंस्टेंट पे तुम इस वैल्यू फाइंड आउट करोगे वो टाइम, ठीक है। अब जैसे मान लो तुम्हारा वी एम साइन ओमेगा टी इनपुट वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मतलब ग्राफिकल वे में, ठीक है। तो देखो, ओमेगा जब लिखा रहेगा तो ओमेगा मतलब होता है रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। टाइम का यूनिट सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड और सेकेंड कट के रेडियन बन जाता है, ठीक है। कहने का मतलब ओमेगा टी का यूनिट क्या होगा, रेडियन। और इस एक्सिस में ओमेगा टी रहता है, इधर तुम्हारा वोल्टेज रहेगा, ठीक है। तो ओमेगा टी जब लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि रेडियन में तुमको एंगल लिखना है। रेडियन का मतलब क्या, पाई सिस्टम, ठीक है। यहाँ पाई का वैल्यू क्या होता है, 180, ठीक है। अब दूसरा आता है, दूसरा फॉर्म क्या होता है, इनपुट वोल्टेज हो सकता है ऐसे लिखा हो, वी एम साइन थीटा। तो इसका मतलब एंगल जो है थीटा में, थीटा मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट इज़ 90, 180, 360, ये हो गया, ठीक है। थीटा का मतलब ये और रेडियन दोनों हो सकता है, मतलब डिग्री और रेडियन दोनों हो सकता है, ठीक है। तीसरा आता है ये रिप्रेजेंटेशन, दैट इज़ वी एम साइन 2π/t पाई, ठीक है। अब यहाँ पे 2π/t क्या है, ये तुम्हारा टी क्या होता है, टाइम पीरियड, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल होगा वो टाइम पीरियड में लिखा हुआ है, मतलब एक साइकिल टी टाइम में कंप्लीट करता है तो हाफ साइकिल t/2 में करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये चीज़ हो गया, ठीक है। तो एक ही वोल्टेज को ऐसे 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 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब एक ही होता है, ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है साइन और कॉस का कॉन्सेप्ट। मान लो सॉरी, ये तुम्हारा क्या है, ये फेजर है, मतलब ये क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4, ठीक है। ये तुम्हारा एक्स एक्सिस हुआ और ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करने वाले एंगल को पॉजिटिव एंगल लिया जाता है, और चूंकि ये पॉजिटिव है तो इसको लीडिंग बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा, अगर क्लॉकवाइज मूव करोगे तो निगेटिव एंगल होगा और इसको लैगिंग बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह से साइन और कोसाइन में क्या रिलेशन होता है कि साइन से 90 डिग्री लीड करता है कोसाइन, ठीक है। ये देखो, साइन से 90 डिग्री चलोगे कोसाइन मिलेगा, ठीक है। साइन से 90 डिग्री लीड का मतलब क्या है कि यहाँ पे +90 कर दोगे तो ये लीड करने लगेगा। कहने का मतलब वी एम साइन ओमेगा टी +90 कर दोगे तो वी एम कॉस ओमेगा टी मिल जाएगा। अब इसका यूज़ क्या है कि क्वेश्चन में मान लो वोल्टेज तुम्हारा साइन में दिया हुआ है और सर्किट का किसी एक ब्रांच का वोल्टेज कॉस में दिया हुआ है, तो तुम उस कॉस वाले वोल्टेज को साइन के टर्म में लिख सकते हो। कैसे, साइन में 90 डिग्री का लीड दे दो, वो कॉस बन जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से कॉस में अगर 90 डिग्री का लैग दे दोगे तो तुमको साइन मिल जाएगा, ठीक है। दैट इज़ कॉस से एंटी क्लॉकवाइज चल दो, 90 डिग्री के बाद तुमको साइन मिल जाएगा, ठीक है। अब इस फेजर में ऐसे ही ये क्लॉकवाइज ही चला जाता है, ठीक ना, मतलब एंटी क्लॉकवाइज ही चला जाता है, क्योंकि देखो पॉजिटिव एंगल क्या बता रहा है, टाइम।
तुम निगेटिव जाना मतलब पास्ट में जाना। अगर निगेटिव एंगल बोलोगे तो निगेटिव में पास्ट में हम लोग कैसे जा सकते हैं, हम लोग तो फ्यूचर में ही जाएंगे ना। इसीलिए फेजर्स ऑलवेज रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, यही रीज़न होता है, ठीक है। अब दूसरा आता है यही चीज़, कोसाइन ऑलवेज लीड्स साइन बाय 90 डिग्री। तो ये दोनों फार्मूला भी देख सकते हो। अब देखो वी एम साइन ओमेगा टी को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों एक ही है, ठीक है। ये तुम्हारा साइनोसॉइडल फॉर्म है, जबकि ये तुम्हारा फेजर फॉर्म है या फिर पोलर फॉर्म है, ठीक है। ये देखो हाँ, तो ये वी एम साइन ओमेगा टी है, इसको वी एम एट एन एंगल 0। देखो एक, अच्छा ये आगे बताएंगे। अब आया वी एम साइन ओमेगा टी। अब लीड देने का मतलब क्या है, सिंपल यहाँ पे ऐड करके एंगल लिख दोगे, यहाँ पे एंगल ऐड कर दोगे, इसका मतलब हम इसको लीड दे दिए, ठीक ना। तो वैसे ही देखो, अगर इसको 20 डिग्री का लीड देना है तो यहाँ सिंपल +20 कर दो। इसका मतलब क्या हो गया कि ये सिग्नल से 20 डिग्री लीड कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, फेज़र रिप्रेजेंटेशन को ड्रॉ करते हैं। देखो ये तुम्हारा फेज़र रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये साइनोसॉइडल। तो सबसे पहले फेज़र को हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो देखो फेज़र होता क्या है, रोटेटिंग वेक्टर। ये मान लो एक वेक्टर है ए, ठीक है, यहाँ ये इसका ओरिजिन है और यहाँ से ये मैग्नीट्यूड वी एम है और ये डायरेक्शन है। ये जब रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज तो ये क्या हो गया, वेक्टर हो गया। वेक्टर जब रोटेट कर रहा है तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, फेज़र, ठीक है। तो ये तुम्हारा वी एम एट एन एंगल 0 ये सिग्नल है। इस सिग्नल में ये जो वैल्यू होता है ये पीक वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आगे जाके पढ़ेंगे कि इसका क्या डिफ़ॉल्ट होता है। अभी के लिए समझ लो ये पीक है, वैसे ये तुम्हारा आरएमएस रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अभी के लिए समझ लो पीक है, ठीक है। तो पीक मतलब ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया और एरो उसका डायरेक्शन दे रहा है, दैट इज़ टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, ठीक है। अब ये चीज़ जब रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज क्यों रोटेट करेगा, क्योंकि ये एसी सिग्नल है। एसी सिग्नल मतलब वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम जैसे आगे बढ़ेगा, टाइम आगे बढ़ना मतलब टाइम आगे बढ़ना, इधर जाओगे ऐसे रोटेट कराओगे तो ये पास्ट हो जाएगा। पास्ट में तो हम लोग प्रैक्टिकली जा ही नहीं सकते, तो ये फ्यूचर की तरफ ऐसे, मतलब टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ही ये वेक्टर रोटेट कर रहा है। तो पहले इंस्टेंट पे ए पोजीशन पे था, दूसरे पे बी, तो एंगल भी इंक्रीज़ कर रहा है और इस साइड वाले को पॉजिटिव एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो अगर एक फेजर रोटेट करेगा तो एक सर्कल का शेप बन जाएगा, ठीक है। अब देखो सर्कल में कोई स्टार्ट और कोई एंड नहीं होता है, तो तुम इसको कहीं से भी स्टार्ट करा दो एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ रिप्रेजेंटेशन वी एम एट एन एंगल 0। अब एट एन एंगल 0 क्यों लेते हैं, इसीलिए क्योंकि सर्कल का कोई स्टार्ट और एंड होता ही नहीं है, तो तुम जहाँ से भी स्टार्ट करो वो तुम्हारा 0 डिग्री बन जाएगा। इसीलिए रेफरेंस में वी एम एट एन एंगल 0 डिग्री लेते हैं, ठीक है। अब ये जो है तुम्हारा फेज़र फॉर्म, इसी फेज़र फॉर्म से साइनोसॉइडल फॉर्म बनता है। कैसे बनता है, तो वो देखो, ये तुम्हारा वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। ये एक्स एक्सिस को क्या बोल देंगे, ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस है। तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस है। अगर तुम पोजीशन ए को देखोगे तो ए का पोजीशन वर्टिकल एक्सिस पे कितना वैल्यू है, तो देख लो वर्टिकल एक्सिस पे देखो कितना है, 0। कहने का मतलब अगर ये जो फेजर है इसका तुम वर्टिकल एक्सिस पे वैल्यूज़ को ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो तुम्हें साइनोसॉइडल मिल जाएगा। कैसे, देखो ए पे वैल्यू क्या है, देखो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो तुम्हारा एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में कितना है, 0, तो ए पे 0 लगा दो। बी मतलब क्या हुआ, बी मतलब थोड़ा सा हाइट, बी में कितना वैल्यू है वाई एक्सिस पे, तो देखो इतना वैल्यू है, इतना ही वैल्यू यहाँ पे कर दो, ठीक है। यहाँ पे मार्क कर दिए और एंगल कितना है 10 डिग्री, तो यहाँ पे जो 10 डिग्री होगा वहाँ पे हमको इतना हाइट तक आगे जाना है। फिर जैसे आगे जाओगे 30 डिग्री यहाँ पे है, 30 डिग्री में कितना वैल्यू है, तो देख लो इतना वैल्यू है, तो इसको 30 डिग्री को यहाँ मिला दो। तो ऐसे करने से हमें क्या मिल जाएगा, साइनोसॉइडल मिल जाएगा। कहने का मतलब वी एम एट एन एंगल 0 का ही रिप्रेजेंटेशन है वी एम साइन ओमेगा टी। दोनों एक ही चीज़ है, अलग बिल्कुल भी नहीं है, ठीक ना। समझे, तो क्वेश्चन में जब ये दिया रहता है तो उसको हम लोग कैलकुलेशन ईजी करने के लिए फेज़र फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि एंगल डायरेक्टली ऐड या सब्सट्रैक्ट हो जाएगा।
ये मैग्नीट्यूड डायरेक्टली डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ठीक है। अब देखो ये चीज़ है, तो ये समझ गए। अब उसके बाद देखो वी एम साइन ओमेगा टी को हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन में ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज़ वी एम एट एन एंगल जीरो। अब देखो साइन ओमेगा टी है तो हमेशा एट एन एंगल जीरो क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम लोग रेफरेंस साइन को माने हैं, साइन को रेफरेंस माने हैं, इसीलिए एंगल 0 डिग्री दे रही है। अब सर्कल में ना कोई स्टार्ट होता है ना कोई एंड, तो कहीं से भी स्टार्ट करो वो 0 से ही स्टार्ट होगा, ठीक ना, इसीलिए 0। अब मान लो इसमें तुमको 30 डिग्री का लैग दे दिया, सॉरी लीड दे दिया क्वेश्चन में, तो उसको कैसे लिखोगे, तो देखो साइन ओमेगा टी को वी एम एट एन एंगल 0 लिखते हैं, इसमें 30 डिग्री का लैग है क्योंकि प्लस है, प्लस मतलब लीड, तो 30 डिग्री का लीड है तो इसको वी एम एट एन एंगल 30 लिखेंगे, ठीक है। 0 इनिशियल पोजीशन होता है, उसका जितना भी लीड देगा वो एट एन एंगल यहाँ लिखाएगा, ठीक है। उसी तरह से मान लो वी एम कॉस ओमेगा टी को लिखना है, तो वी एम क्या है, सॉरी कॉस क्या है, साइन को 90 डिग्री का लीड दोगे तो कॉस बन जाएगा, तो वी एम एट एन एंगल पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब लीड, ठीक है, ये हो गया। अब इसी चीज़ को क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ देखो 10 साइन टी का सिग्नल दिया है, इसका मतलब 10 क्या है, पीक वैल्यू, ठीक है। साइन और ओमेगा का वैल्यू क्या है, 1, ठीक है, ओमेगा का वैल्यू 1 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड, तो ये 1 हो गया। अब ये तुम्हारा 1 ओम का रजिस्टर है, ये 1 फैराड का कैपेसिटर है, और क्वेश्चन है हमें कैपेसिटर का वोल्टेज निकालना है, ठीक है। तो कैपेसिटर का वोल्टेज कैसे निकालोगे, सिंपल वी डी आर मतलब वोल्टेज इंटू इम्पीडेंस ऑफ कैपेसिटर डिवाइड बाई दिस। अब देखो 1/j बोलने का मतलब क्या हो गया कि ये रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस मतलब ओम, ठीक है। तो ओम में वोल्टेज डिवाइडर रूल कैसे लगता है, इसका सॉरी दिस डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस, वो चीज़ कर दो, तो 10 साइन टी डिवाइड बाई √2 एंगल 45, ठीक है। ये जो था इसको हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म को पोलर में कन्वर्ट करते, ये हो गया 10/√2 मैग्नीट्यूड हो गया, और 45 नीचे से ऊपर जाएगा, दैट इज़ डिवीज़न में, तो ये माइनस हो जाएगा, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब दूसरा तरीका हम लोग क्या करेंगे कि 10 साइन टी है, इसको 10 एट एन एंगल 0 ले लेंगे, ठीक है, ये देखो ले लिया। अब देखो ये 10 साइन टी है, टी के बाद मान लो कोई डिग्री रहता तो वो लैग या लीड को बताता, ठीक ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब रेफरेंस हम लोग 0 लेना है, ठीक है। अब इसको लेके सॉल्व करते हैं, अब पीक तुम्हारा वही रहेगा, पीक तुम्हारा 10 है तो ये 10 रहेगा, ठीक है। अब इसमें भी वी डी आर लगाओगे तो ये चीज़ होगा, देखो आंसर तुम्हारा सेम आएगा, ठीक है, सेम आंसर। अब ये जो आंसर आया है, देखो क्वेश्चन में जो दिया रहता है ना, जैसे इसमें 10 साइन टी का फॉर्मेट है, तो कैपेसिटर वोल्टेज भी हम लोग साइन के फॉर्म में ही निकालेंगे, ठीक ना। तो इस चीज़ को हमें साइन में कन्वर्ट करना होगा, तो साइन में कन्वर्ट कैसे करोगे, तो जानते हो पीक एट एन एंगल 0 को साइन लिखते हैं, तो ये -45 है, मतलब जो साइन है उसमें -45 कर दो, दैट इज साइन टी में -45 का लैग दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद सर क्या बताया कि किसी किसी बुक में कॉस ओमेगा टी को रेफरेंस लेने का सिस्टम रहता है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन तुम्हारा सेम है कि 10 साइन टी इनपुट वोल्टेज है, ठीक है। तो अब तुमको सॉल्व करना है बाय टेकिंग रेफरेंस कॉस। तो अगर तुम कॉस को रेफरेंस लोगे तो ये साइन कैसे होगा, मतलब कॉस में 90 डिग्री का अगर लैग दे दें तो हमें साइन मिल जाएगा, ठीक ना। तो अगर कॉस को तुम 10 एट एन एंगल 0 लिख रहे हो तो 10 साइन टी को कैसे लिखोगे, 10 एट एन एंगल -90, क्यों, क्योंकि कॉस में जब 90 डिग्री का लैग हम लोग देंगे ना तो हमें साइन सिग्नल मिल जाएगा। तो इस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, देखो 10 साइन टी सॉरी कॉस हम लोग रेफरेंस लिए हैं, तो कॉस को हम लोग 10 एट एन एंगल 0 लिखेंगे, ठीक है। और 10 एट एन एंगल 0 में 90 डिग्री का लैग दे दिए तो 10 एट एन एंगल -90, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पे मैंने जो बताया वो सही है, देखो ये मैंने लिख दिया। हमने क्या किया है, कॉस को रेफरेंस लिया है, तो कॉस को जब रेफरेंस लोगे तो कॉस को हम लोग 10 एट एंगल 0 लिखेंगे, ठीक है। अब हम कॉस को इनिशियल पोजीशन मान लिया, देखो सर्किल का ना कोई स्टार्ट होता है ना कोई एंड होता है, ठीक है, इसीलिए अब हम लोग कॉस को 10 एट एन एंगल 0 लिख दिए, ठीक है। 10 एट एन 0 कॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब क्या होता है कि कॉस को अगर 90 डिग्री का लैग देंगे तो साइन सिग्नल बन जाएगा, ठीक है। साइन हमें क्यों बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन साइन में है, ठीक है।
तो हमें साइन का इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन चाहिए कॉस के टर्म में, ठीक है। तो कॉस को 90 डिग्री का लैग दो, कॉस को जैसे ही 90 डिग्री का लैग दोगे तो यहाँ पे 90 डिग्री का लैग आ जाएगा, दैट इज 10 एट एन एंगल -90, -90 माइनस साइन लैग को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और कॉस को 90 डिग्री का लैग देंगे तो साइन बन जाता है, ठीक है। तो वी एम वही रहेगा और ये जो इतना टर्म है कॉस ओमेगा टी -90 ये बन जाएगा साइन टी, ठीक है। तो हमारा एम वही था, क्वेश्चन साइन के हैं तो ये बना दिए। अब इस चीज़ को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक ना। मतलब जो क्वेश्चन है इसको हटा के हम लोग क्या लिख देंगे, 10 एट एन एंगल -90, ठीक है। ये देखो 10 एट एन एंगल -90 लिख दिए और ये तुम्हारा वीडीआर वोल्टेज डिवाइडर रूल लग गया, ठीक है। अब देखो ये जो आंसर आया ये हमारा कॉस में आया। कॉस में क्यों आया, कॉस में इसीलिए आया क्योंकि हमने बेस दैट इज़ रेफरेंस कॉस को लिया था, ठीक है। अब इसको हमें साइन में कन्वर्ट करना होगा, तो वो कैसे करेंगे, तो देखो कॉस को 90 डिग्री का लैग दे दोगे तो साइन बन जाएगा, ठीक है। तो इसको 90 डिग्री का लैग दे दो, यहाँ पे वो चीज़ नहीं लग सकता, कॉस को 90 डिग्री का हम लोग लैग नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि ये हमारा आंसर है। इसमें अगर तुम लैग और लीड अप्लाई कर दोगे अपने मन से तो वो इस आंसर को ही रॉन्ग कर देगा, ठीक ना। तो तुमको क्या करना है, ट्रिगोनोमेट्री का हेल्प लेना है, ठीक है। अब ट्रिगोनोमेट्री में तुम साइन का ऐसा फॉर्मूला देखो जिसमें साइन का कोई रिप्रेजेंटेशन इसके बराबर होता है, ठीक ना। इसमें लीड या लैग अभी हम लोग नहीं दे सकते क्योंकि देंगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक ना। तो साइन 90 प्लस थीटा एक फॉर्मूला है, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक ना। तो साइन 90 प्लस थीटा मतलब ये जो टर्म है कॉस थीटा को हम लोग साइन 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ की है, साइन 90 प्लस थीटा और इसको जोड़ जाड़ के देखो t-45 आंसर आ गया, ठीक है। अब आया नेक्स्ट पार्ट। अब इसमें क्या है, देखो वी एम साइन ओमेगा टू टी को वी एम एट एन एंगल हम लोग 0 लिखे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो चीज़ है दैट इज़ मैग्नीट्यूड क्या मतलब बताता है, मैग्नीट्यूड क्या बताता है, मतलब ये पीक वैल्यू होता है कि आरएमएस वैल्यू, ठीक ना। तो उसी को सर समझाने का कोशिश किए, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या जान रहे थे कि वी एम साइन ओमेगा टी को हम लोग फेजर फॉर्म में वी एम एट एन एंगल लिख सकते हैं जहाँ पे ये पीक होता है, ठीक है। अब सर क्या किए, पहले बार में वी एम को पीक ले लिए और दूसरा सिनेरियो में सेम सिग्नल में यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है उसको आरएमएस वैल्यू रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। आरएमएस क्या होता है, पीक का √2, पीक डिवाइडेड बाय √2 को हम लोग आरएमएस बोलते हैं, ठीक है। और तब जाके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब हम लोग ये रिप्रेजेंटेशन यूज़ करके आगे बढ़ रहे हैं। अब तुम्हारा आर और सी है तो इसका जान ही रहे हैं, ये दैट इज़ वोल्टेज डिवाइडर रूल से हमें निकालना है, ठीक है। तो आंसर में क्या चेंज हुआ कि √2 का डिवीज़न आ गया, ठीक ना। तो 5 एट एन एंगल -45 आंसर आ गया तुम्हारा, ठीक है। कैपेसिटर का वोल्टेज कितना हो गया, 5 एट एन एंगल -45, जबकि वहाँ पे हमें क्या मिल रहा था 10/√2 एट एन एंगल -45, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, ये जो 5 है ये आरएमएस वैल्यू है, ठीक है। जबकि साइनोसॉइडल फॉर्मेट में ये पीक वैल्यू दर्शाता है, ठीक ना। तो ये 5 को अगर तुम यहाँ पे लगा दोगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये आरएमएस है, आरएमएस को पीक में कन्वर्ट करके ही तुम इस पोजीशन में रख सकते हो, समझे। मतलब ये है कि फेजर फॉर्म का जो ये पोजीशन होता है इसमें आरएमएस और पीक कोई भी आ सकता है, लेकिन साइनोसॉइडल फॉर्मेट का जो ये पोजीशन होता है ये सिर्फ और सिर्फ पीक वैल्यू के लिए होता है, ठीक है। तो अगर 5 आया है तो 5 को पहले तुम पीक में कन्वर्ट करो, दैट इज़ 5 × √2 और उसके बाद तुम यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, ठीक है। वही चीज़ की है, देखो 5 × √2 करने से ये पीक में कन्वर्ट हो गया और 5√2 का वैल्यू ये होता है, ठीक है। ठीक है, वही चीज़ है कंक्लूजन में, दैट इज़ साइनोसॉइडल फॉर्मेट में ये पोजीशन सिर्फ और सिर्फ पीक वैल्यू के लिए होता है, जबकि फेजर फॉर्म में ये पोजीशन पे पीक वैल्यू भी आ सकता है, आरएमएस वैल्यू भी आ सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कहाँ कहाँ कैसा यूज़ होता है। तो देखो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या मशीन या पीएससी या मेजरमेंट, ठीक है, ये सभी चैप्टर, ये सभी सब्जेक्ट में फेजर रिप्रेजेंटेशन में ये वैल्यू आरएमएस वैल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये बुक में यही कन्वेंशन यूज़ होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट तुम मान लो कि ये पोजीशन आरएमएस पोजीशन होता है, ठीक है। पीक पोजीशन हम लोग नहीं करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये तुम्हारा इन जनरल आरएमएस पोजीशन होता है ये वीएम का, ठीक है। उसी चीज़ को सर ने अलग अलग एग्जांपल लेके बताया। अब देखो ये क्या चीज़ है, तो ये बेस को लेके सर ने बताया, जैसे 10 sin ओमेगा टी ये तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन तुम सॉल्व करने जा रहे हो और रेफरेंस क्या लिए हो, साइन को ही रेफरेंस लिए हो, ठीक है। तो तुम इस चीज़ को बहुत ही आराम से
10 एट एन एंगल 0 लिख सकते हो। ये तुम्हारा पीक है, ये पीक है, ठीक है। देखो ये जो वैल्यू है जब तुम क्वेश्चन में खुद से कन्वर्ट कर रहे हो तो तुम यहाँ पे जो रखना है रख लो, क्योंकि ये जो कन्वर्जन किया जाता है ये कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। जब तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा ये वोल्टेज तब वहाँ पे ध्यान देना है। तुम अपना कन्वर्जन के लिए कर रहे हो तो यहाँ पे कुछ भी रख लो, क्योंकि अल्टीमेटली ये फॉर्म में जो आंसर आएगा उसको तुमको चेंज करना होगा, तो तुमने जो रखा होगा फिर चेंज कर देना, ठीक है। तो इस सिग्नल को तुम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा आता है सेम इनपुट सिग्नल है, ठीक है, और तुमने क्या किया है, कॉस को रेफरेंस लिया है। तो जब कॉस को रेफरेंस लोगे तो तुम्हें क्या करना होगा, साइन में, तो तुम्हें क्या होगा, कॉस को 90 डिग्री का लैग देना होगा, तब जाके वो साइन बनेगा, ठीक ना। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कॉस को 90 डिग्री का लैग देना होगा, दैट इज़ ये एंगल तो वही है, और ये तुम्हारा पीक या मैग्नीट्यूड, सॉरी आरएमएस, जो रखना है रखो, क्योंकि कैलकुलेशन के बाद तुम इसी में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है कि जो वोल्टेज इनपुट वोल्टेज है वो 10 एट एन एंगल 0 फॉर्मेट में दिया हुआ है। अब ध्यान ये दो, हाँ, अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि अभी तक हम लोग क्या किए कि साइनोसॉइडल वोल्टेज को हमने ऐसे कन्वर्ट किया था। तो जब ऐसे कन्वर्ट किया था 10 एट एन एंगल 0 में, तो हमें पता था कि क्वेश्चन साइन में है तो आंसर हमें साइन में देना है, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन ही तुम्हारा फेज़र में दिया हुआ है, तो इसको तुम आंसर किस फॉर्मेट में दोगे, मतलब इसका मतलब यहाँ पे साइन है कि कोसाइन है कि क्या है। तो जब ऐसा केस रहेगा ना तो आंसर तुम्हारा साइन में भी आएगा, कोसाइन में भी आएगा, किसी में भी आए सब सही है। वही चीज़ सर ने यही किया है कि मान लो एक 4 टीचर है, ठीक है, क्वेश्चन है तुम्हारा कैपेसिटर वोल्टेज निकालना है, ठीक है। तो चारों टीचर ने देखो ये आंसर निकाला है। पहले टीचर ने क्या लिखा है, 10/√2 साइन दिस, ठीक है। दूसरे टीचर ने ये आंसर निकाला है। तीसरे टीचर ने कॉस में आंसर निकाल दिया है। चौथे टीचर में कॉस में आंसर निकाल दिया, ठीक है। तो ये सभी में ये सारा ही आंसर सही है, ठीक ना, क्योंकि ये जो पोजीशन होता है ये ना ही पीक वैल्यू होता है ना ही आरएमएस होता है, मतलब कोई फिक्स नहीं होता है ये। अगर तुम इसको पीक वैल्यू मान के चलोगे तो कुछ ऐसा आंसर आएगा, अगर 10 को आरएमएस वैल्यू मान के चलोगे तो कुछ ऐसा आंसर आएगा, ठीक ना। उसी तरह से मान लो तुमने कॉस को रेफरेंस माना है तो तुम्हारा आंसर कॉस के टर्म में आएगा, ठीक है। ये तुम्हारा पीक आरएमएस जो भी मतलब होगा, तो वही चीज़ है, चारों आंसर सही होगा क्योंकि इसका कोई फिक्स मीनिंग नहीं होता है।